मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं है। जब हम लोग क्षेत्र में संगठन नहीं बनाएंगे, एक दूसरे जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग कैसे तुम्हारी लड़ाई करेंगे। तो इस विचारधारा के लिए सबसे पहले एक मीटिंग डालिए, एक क्षेत्र में एक ग्रुप बनाइए, 10-20-50 लड़कों का एक ग्रुप जब बन के तैयार होगा, अगर समाज के साथ कहीं शोषण अत्याचार होगा और हम लोग 50 लोग जहाँ खड़े हो जाएंगे तो वहाँ न्याय मिलेगा, ये गारंटी है। और आप पार्टी संगठन से जुड़ जाओगे, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर आपको रात के 12 बजे ज़रूरत पड़ेगी, अगर रात के 12 बजे आप फ़ोन करिएगा तो रात के 12 बजे आगे होंगे कि आदमी तुम्हारे पास काम करता है। तो मान्यवर साहब ने कहा था इस वोट की ताकत, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब ने कहा कि आज से हम रानी का पेट का ऑपरेशन कर रहे हैं, आज से राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, आज से जिसे जनता राजा बनाएगी वो राजा बनेगा। तो एक कृष्णचंद्र का एक ब्राह्मण था, जब संसद से बाबा साहब निकले तो उन्होंने कहा तुम्हारी जनता गरीब है, लाचार है, इसे हम खरीद के अपनी तरीके से चलाएंगे जैसे आज चला रहे हैं मनवादी लोग। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारी जनता गरीब है, लाचार है, कैसी भी है, लेकिन जिस दिन ये अपनी वोट की कीमत जानेगी, इस देश में तुमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा। तो इस वोट की ताकत को पहचानो। बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है, हमें तुम्हें इंसान बनाया है। जानवरों से बेबदतर जिंदगी थी। मनवादी लोग कहते हैं कि मुसलमानों का राज आ रहा है, मुसलमानों का राज कैसे आ रहा है ये बताइए। अंग्रेज और मुसलमानों से पहले कौन थे यार? भाई यहाँ तो मनुस्मृति लागू थी उस समय। हमारे गले में मटकी पीछे झाड़ू किसने बांधी? वो तो किसी मुस्लिम ने तो नहीं बांधी, या किसी अंग्रेज ने बांधी, ब्राह्मणों ने बांधी। तो सबसे पहले हमें इनका ही विरोध करना। जब से इस देश में भीम आर्मी संगठन बन के तैयार हुआ है, जब से मनवादी नीला गमछा देख लेते हैं तो ये समझ लो वो मन में इतना जोर सुलगते हैं कुछ कहने के बड़े। हमें तुम्हें नजरों से देखते हैं, भली नजरों से देखते हैं। 2-4 आदमी तो हम तो कहीं डरते नहीं हैं, क्योंकि हम उस जात में हमने जन्म लिया है कि हम जिसको बता देते हैं उसकी पतलून ढीली हो जाती है। बिहार समाज को जानते होंगे, बिहार समाज। तो विचारधारा पैदा कीजिए, महापुरुषों को पढ़िए। जब तक महापुरुषों को पढ़ोगे नहीं, जब तक परिवार को और इनकी आने वाली पीढ़ी को कैसे समझाओगे? तो इन आने वाली पीढ़ी को वोट की, मान्यवर साहब ने कहा कि वोट की ऐसी रक्षा करो जैसे बहन बेटियों की रक्षा करते हो, जैसे अपनी जमीन जायदाद की रक्षा करते हो। भाई हम अपनी बहन बेटियां किसी के हाथ में हाथ देते हैं तो बड़ा सोच समझ के देते हैं। तो इस वोट को बड़ा सोच समझ के दो। उन्होंने कहा इस वोट को बेचना जैसे अपनी बहन बेटियों को बेचना बात सब है। उस आदमी को चुनो, उस आदमी को वोट दो जो हमारी तुम्हारी लड़ाई लड़े। आज कम से कम भीम आर्मी हमारी लड़ाई लड़ रही है। अगर ये गारंटी, अगर भीम आर्मी के साथ आप जुड़ गए तो सीना तान के चलोगे रोड पे, ये गारंटी है। अगर नीला पट्टा डाल के जिसे चौके और थाने में चले जाओगे तो तुम्हारा सम्मान होगा, और बुलाए जाओगे, बिठाए जाओगे, आराम से FIR भी दी जाएगी। तो हम लोग इसीलिए आए हैं आपके गांव में, क्योंकि हम लोग अभी भी हमारे जगह गांव नहीं पहुँच पाए, क्योंकि खैर ज़िले में टीम मजबूत है। तो फिर मतलब ज़िले में टीम खैर इतनी मजबूत है कि कहीं भी कोई ऐसे बहुत से हम लोगों कम से कम 4-6 मुकदमे तो हम जब से जुड़े हैं, जब से हम लिखवा चुके हैं मनवादियों ठाकुर पंडितों के ऊपर, और उनको न्याय दिलाया है इसी बात। तो सबसे पहले एक लीडर निकालिए अपने गांव से, क्योंकि सभी लोग तो लीडर नहीं बन सकते हैं। एक आदमी को निकालिए बाहर, वो तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, उसके पीछे सभी लोग चलिएगा। अगर वो नहीं अच्छा तुम्हें लग रहा तो उसको बदल दीजिए, लेकिन सबसे पहले लीडर बनाओ। अभी वो अपने गांव वाले संशोधन मिला लोग किसे बनाना है, लेकिन पढ़े लिखे समाज होना चाहिए। जब तक आप लोग खट्टा नहीं होगे तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कब तक शोषण अत्याचार सहते रहोगे? कब तक बिखरे रहोगे?
जिसकी समाज संघर्ष नहीं करती उसके सर पे कभी ताज नहीं होता। कहीं भी आप देख लो जाके, किसी समाज में। अगर हमारे तुम्हारे आज अधिकार बचे हैं तो आज वो दलित रोड पे उतरते हैं, उन्हीं की वजह से बचे हैं। 2 अप्रैल 2018 को 13 जवान मार्मिक शहीद हुए थे जब एससी एसटी में वो संशोधन कर रहे थे, लेकिन एससी एसटी अगर आज बचा है तो वो भीम आर्मी की वजह से। कितने गांव घर हैं लमसम में? और लेकिन हर लमसम में वोटिंग तो 450 आपका ये 550 अपने एससी जो समाज है ऊपर ही है, कम प्लस है। बताओ ना ये पूरा टोटल है, हम बचपन का हम वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनको समझाने की जरूरत है। इस देश में सिर्फ 3.5% लोग विदेशी हैं, बाकी सब लोग हम लोग अपना ही परिवार है। ठाकुर वो भी हमारा भाई है, लेकिन उन्होंने हमसे फोड़ लिया, छल के हमसे छीन लिया है, लेकिन उनको समझाने की जरूरत। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। मान्यवर साहब ने कहा था कि तलक तराजू और तलवार इनके मारो। तो उन विचारधाराओं को जो बहन जी ने चेंज कर दिया, 2006 में मान्यवर साहब खत्म हुए। मान्यवर साहब खत्म होने के बाद में बहन जी ने क्या कर दिया कि सर्जन चुका है सर्जन है। अब इनमें संभव हम अपना दुश्मन किसको पहचान, लड़ना हमें किनसे? जिनके पास राजपाट। एक राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा थे बिहार के, उन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। और बाबा साहब ने कहा था कि पहली पीढ़ी जेल जाएगी, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी।